गौतम जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर, तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? 3 शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। और इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है, उसके प्रकाश से संचालित होते हैं। और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा। जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है, और एक है क्रिया को स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के। तो अहंकार को पूरा का पूरा भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्म तत्व नरक पहुंचा, जाकर उसको वहां यातना देह मिली। अब वहां वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियां हैं, 83,99,999 योनियां, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर ले इन तीनों शरीरों से, तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। मैं ये नहीं हूं, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं अंदर से, तो मोक्ष को प्राप्त